आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज। हैदराबाद में अजीब व गरीब बारिश, 6 फीट के अहाते में बारिश से अवाम हुई हैरान। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बाज़ इलाकों में बारिश और चंद इलाकों में धूप भी देखी जा रही है, लेकिन जुमेरात को शहर के मुरादनगर में अजीब व गरीब बारिश देखी गई, जहां एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जबकि 6 फीट सड़क के दोनों तरफ धूप थी। इसे देखकर सड़क पर चलने वाले अवाम हैरान रह गए। मखसूस इलाके में बारिश का ये सिलसिला चंद मिनट तक जारी रहा। अवाम की कसीर तादाद इसे देखने सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए। ज़ायरीन की सहूलतों में इजाफे के लिए नया उम्रा प्रोग्राम, वज़ारत हज व उम्रा का बयान। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने डायरेक्ट उम्रा प्रोग्राम का ऐलान किया है, जो कंपनियों को बराह रास्त ज़ायरीन की खिदमत और किसी एजेंट के बगैर आला मियार को यकीनी बनाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसका मकसद सऊदी अरब में तारीख़ी मकामात के दौरे और ममलिकत के पुरकशिश मकामात को दरियाफ़्त करके ज़ायरीन के तजुर्बात को बढ़ाना है। 2023 में ज़ायरीन की तादाद 13.5 मिलियन रिकॉर्ड किए जाने के बाद ये प्रोग्राम खिदमत फराहम करने वालों की मदद करता है, कंपनियों को प्रोफेशनल मंजिल के इंतज़ाम और ट्रिप ऑर्गेनाइजेशन को अपनाने की तरगीब देता है। सऊदी विजन 2030 के एक हिस्सा हज तजुर्बा प्रोग्राम के इश्तिराक से वज़ारत ने मक्के मुकर्रमा में उम्रा तंजीमों का इजलास किया, जिसकी सरबराही सऊदी वज़ीर हज और उम्रा तौफ़ीक़ अल अरबिया ने की थी। आसाम में 14 साल तालिबा का गैंग रेप, मुतासिरा ज़ख्मी हालत में नीम बरहना पाई गई। शर्मनाक वाक़े के खिलाफ बरहम हुजूम सड़कों पर निकल आया। मुल्क भर में इस्मत रेज़ी के वाक़यात में इजाफे के ख़िलाफ़ जहां अवाम में बरहमी की लहर पाई जाती है, वहीं इस तरह के वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर इस्मत रेज़ी और क़त्ल का वाक़या भी ताज़ा ही था कि दिल्ली में एक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया, और आज रियासत असम में नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की गई। ज़राए के मुताबिक नागांव ज़िले के ढेंग में जुमेरात की शाम 10वीं जमात में पढ़ने वाली 14 साल लड़की जब ट्यूशन क्लास से घर वापस लौट रही थी कि शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान 3 मुलज़िमीन ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करने के बाद इन्होंने लड़की को बोरभट्टी इलाके में सड़क किनारे फेंक दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद मुकामी लोगों ने लड़की को बरहना और बेहोशी की हालत में देखकर पुलिस को इत्तला दी। मुतासिरा को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इस वाक़े के बाद बरहम अवाम सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। इन्होंने मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान मालूम हुआ है कि पुलिस ने मुलज़िमीन को हिरासत में ले लिया। करीमनगर के नौजवान की सऊदी अरब के सहरा में प्यास से मौत, 4 दिन तक सहरा में फंसे गए शहजाद, जानिमाज़ पर मिली नाश। तेलंगाना के करीमनगर के एक NRI की सऊदी अरब के एक सहरा में भटक जाने से शदीद प्यास से मौत हो गई। सऊदी अरब का ये वसी जुनूबी सहरा, जिसे मशरक़ी सूबे में MT कोटारियास रुबैल काली के नाम से जाना जाता है, में रास्ता खोने के बाद शदीद धूप की वजह से, प्यास की वजह से शिद्दत से मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 27 साल मोहम्मद शहजाद खान के तौर पर हुई है, जो करीमनगर के रहने वाले थे। इस वाक़े में शहजाद खान और इनके एक सूडानी साथी भी जाँ बहक हो गए। इन दोनों की नाशें जानिमाज़ पर दस्तयाब होने की इत्तला मिली है, जिससे समझा जाता है कि इन दोनों ने घर पहुँचने की उम्मीद ख़त्म करते हुए भूख और प्यास की शिद्दत में जाए नमाज में अल्लाह से रुजू होते हुए शहजाद खान करीमनगर के नाका चौराहे पर वाक़ई शिफा क्लिनिक के डॉक्टर के दामाद बताए गए और 1 साल कबल ही इनकी शादी हुई थी। ये अलमनाक वाक़या इस वक्त पेश आया जब इनकी कार का GPS सिग्नल खो बैठा, मोबाइल की बैटरी और गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो तकरीबन 4 दिनों तक एक दूर दराज सहरा में फंस गए। जुमेरात को वो अपने साथी की नाश के साथ रेत के टीले पर बिछाए गए
جانماز کے ساتھ پولیس کو دستیاب ہوئی۔ جانماز پر پڑی نعشوں کا دل کو چھو لینے والا منظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ راستہ ڈھونڈنے میں تھکی ہوئی یہ جوڑی زندہ رہنے کی امید کھو چکی تھی اور مرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔